अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सीएमएसीडी कोर्स के बाद सीएमओ का एनओसी मिलेगा? अब देखो यहां एनओसी, एनओसी क्या होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखो सीएमओ जो है आपको एनओसी क्यों देने लगा? सीएमओ ये एक बहुत बड़ा गुमराह करने का कार्य किया जाता है, आपको बताने का कार्य, क्योंकि जो फैक्ट है, जो रूल्स है, जो लॉ है, कोई भी आपको नहीं बताता है कि वास्तव में क्या है। अब देखिए इस बात को समझ लीजिए, देखिए यू आर सीएमएसी, इट मींस कि आप क्या है? कम्युनिटी मेडिकल सर्विस विद इसेंशियल ड्रग्स की, यानी आप क्या है? जस्ट लाइक ए हेल्थ वर्कर है। क्या है सर? हेल्थ वर्कर है। यू आर एक्सपर्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ वर्कर, आप किसके लिए एक्सपर्ट है या फिर योग्य है? तो आप प्राइमरी सेवा देने के लिए या जो प्राथमिक चिकित्सा सेवा होती है वो देने के लिए एज ए आप हेल्थ वर्कर है, ना कि कोई ऑफिसर है, ना कि कोई लीगल हम कह सकते हैं कि आप मेडिकल का कोई पोस्ट है। लेकिन यहां सीएमएसीडी जो प्रोवाइड करता है वो सीधा कहता है कि जस्ट लाइक ए यू आर ए हेल्थ वर्कर। ओके, अब कुछ चीजों को और समझ लीजिए, यू आर प्रॉपर ट्रेन हेल्थ वर्कर के लिए, यानी प्राइमरी हेल्थ के लिए आपको ट्रेन किया गया है, आपने 2 साल पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर ओपन इन विलेज, आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप हेल्थ केयर की सुविधा यानी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। होता क्या है कि देखो आज भारत में जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से आबादी है, दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती हैं। और इस परिस्थिति में उन्हें जिंदा रखने का कार्य एक प्राइमरी हेल्थ वर्कर करता है। सीएमएसईडी कोर्स जो है ये एक ऐसा कोर्स है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है, जो मरने वाले व्यक्ति को कुछ देर तक जीवित रखने का कार्य करता है, तब तक वह हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो सीएमएसईडी का कोर्स अपने आप में एक बेहतर कोर्स है और एक इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जिंदगी को बचाने का। तो एनओसी, एनओसी का मतलब ये हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहने का तात्पर्य इसमें क्या है कि जब आप काम करेंगे, भाई जाहिर सी बात है कि आप ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, एलोपैथ दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जिस जिले में काम कर रहे हैं तो वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे जिले में सीएमएसईडी वर्क कर रहा है, सीएमएसईडी कहां पे सेवा दे रहा है। ये तमाम एफिडेविट, तमाम सारी चीजों को आपको सीएमओ के पास प्रेजेंट करना होता है। सीएमओ उसे चेक करता है, वेरीफाइड करता है, अगर वह सही कॉलेज से हुआ, हर एक चीज प्रॉपर में पाया गया, तो सीएमओ क्या करता है, आपसे एक एफिडेविट लेता है और उस आधार पर आपको परमिशन मिल जाता है। यही आपका एनओसी होता है। लेकिन यही एनओसी लगभग हम बात करें तो अगर 100 सीएमएसईडीज आ रहे हैं, उनमें से 5 लोगों को ही मिल रहा है। अभी कई जगह की मैं बात करूं, यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स केरला के थे, कुछ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के थे, कुछ स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के थे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहां पे कॉलेज ने पूछा कि आखिर किस आधार पे आप इन्हें रोक रहे हैं। उनका लेटर आया, कॉलेज ने उसे वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद फिर जैसे ही वो सेटिस्फाई हुए वैसे उन्हें परमिशन मिल गया और वे आज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सीएमओ को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि आप जो भी वर्क करेंगे वह सीएमएसईडी जो ड्रग है उसी ड्रग के साथ आप काम करेंगे। आप उन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें खतरों की बात आती है, या उन ड्रग के लिए आप ऑथोराइज नहीं है, उस ड्रग्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। यही सीएमओ का जो एनओसी होता है, तो हम ये कह दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद सीएमओ की तरफ से एस होता है और आप अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद न तो आपके यहाँ किसी डीआई का यानी ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ेगा, ना ही सीएमओ का आपके यहाँ रेड पड़ेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन जब आप सीएमएसईडी कोर्स में जो चीज बताई गई उसके लिमिट को क्रॉस करेंगे, उसके रूल को तोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके यहाँ रेड पड़ेगी,
डेफिनेटली डीआई भी आपके यहाँ जांच कर सकते हैं और फिर आपको मे बी पॉसिबल यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको जेल जाने की नौबत भी आती है। अब देखो क्या, अब जरा एक पॉइंट्स और भी मेरा बता देना जरूरी हो जाता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर वो भी अपनी लिमिट क्रॉस करता है, वो भी लिमिट क्रॉस करता है या अपने प्रोफेशन से हट के कुछ काम करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है और उसे भी जेल जाना पड़ता है। तो सीएमए सीडी हो या एमबीबीएस हो, दोनों के लिए जो है रूल्स हैं वो एक समान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक रूल को फॉलो करना होगा। अब बात करेंगे